हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं आप सब लोगों के लिए क्लास 6 क्लास 6 से क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करूंगा तो कंप्लीट मैथ्स 8वीं क्लास वाले ध्यान से सुन लो। आप लोगों को जो टॉपिक प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, जो चैप्टर्स आपका पिक कर रहा हूं, जैसे सर चैप्टर ले रहा हूं अध्याय 8 राशियों की तुलना, तो ये चैप्टर्स कंप्लीट देता हूं बेसिक्स के साथ में, मतलब इस चैप्टर के साथ में जो बेस ऐड होता है। मतलब अगर बात करूं 8.2 में सर बेस क्या होता है, काफी बच्चे डायरेक्टली जो स्टार्ट करते हैं, तो मैं बोलता हूं आप अगर बेसिक किए हो ना तो चैप्टर्स पे इतनी अच्छी कमांड आपकी बन जाती है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपके एग्जाम में होते हैं ना, कैसे भी टीचर्स को घुमाने दो भाई, कॉन्सेप्ट खुद से कर ले जाओगे। और जब आप डायरेक्टली कोई सम्स प्रैक्टिस करते हो, रट के जाते हो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम है। इनकेस 10th लेवल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जब आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है चैप्टर्स के। तो इसीलिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चा जब कोई टॉपिक करते हो ना तो #1 से देखा करो, इसलिए मैं हैशटैग क्लियर मेंशन करता हूं, #1 2 3। अब जैसे #3 इस टॉपिक का बेस है सर, प्रश्नावली 8.2 का बेस है। प्रश्नावली जब हम लोग 8.2 की बात करते हैं सर, 2-3 कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे सर हमको प्रतिशत निकालने बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, किस बेस पे निकाला जाता है। सेकंड सर हमको पता होना चाहिए हमारे अंकित मूल्य क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, हमारा बट्टा क्या होता है और बट्टा निकाला कैसे जाता है। लास्ट जीएसटी क्या होती है सर, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है और निकाला कैसे जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गारंटी बोलते हो हर एक बच्चा खुद से पूरा कॉन्सेप्ट कर ले जाएगा, 8.2 खुद से कर ले जाएगा। बट ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए उस पर बहुत अच्छी पकड़ है तो आपकी क्लियर है, नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और इसीलिए सजेशन है हर एक बच्चा प्रॉपर तरीके से वीडियो देखा करो। क्लियर। आज की बात करेंगे सर 3 क्वेश्चन, इनफ है 3 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना भाई, बहुत स्पीड में जाना नहीं है, वीडियो की लेंथ कम रखनी है ताकि आपको बोरिंग सभी ना फील हो और बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाए। सर चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किए, तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, सीधा रीड करूंगा। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, कितने प्रतिशत सर, 10% की वृद्धि होती है। बट वेतन क्या है सर पता नहीं, वही तो नहीं पता, अगर पता होता उसका 10% निकालता आंसर हो जाता। पर क्वेश्चन आगे कुछ बोल रहा है भाई, यदि उसका नया वेतन, अब ये देखो पुराना वेतन नहीं दिया, मूल वेतन नहीं दिया, आगे का वेतन दे दिया भाई, बढ़ने के बाद इतनी पगार है आपकी, इतना वेतन है, कितना सर 1,54,000, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सम है, बहुत इजी सम है। क्या सम है, क्या क्वेश्चन आपको समझा, मैंने आपका पगार नहीं बताया, मैंने बोला भाई 10% आपका वेतन बढ़ गया और नया वेतन आपका 154 हो गया, तो बताओ पुराना वेतन क्या था। सर बहुत इजी टॉपिक, एकदम आसान तरीके से, इजी तरीके से हो जाएगा। पहले लिखूंगा मैं हल, मैथ से स्टार्ट करते हो तो हल लिखा करो अभी से। 10th लेवल तक जाते जाते पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए आपका अभी से, तो हल लिखना स्टार्ट कर दो भाई। हर एक डिस्क्रिप्टेड आंसर जो आप लिखते हो ना उसमें लिखना स्टार्ट कर दो, पहले हल लिखा जाता है सर। और क्या क्वेश्चन बोला सर, व्यक्ति के वेतन में वृद्धि, तो आप लिखो पहले व्यक्ति के वेतन में वृद्धि, व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई सर, 10%। ये तो हमारा क्वेश्चन ही हमको बता रहा है कि 10% की वृद्धि हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई उसका नया वेतन क्या है सर, ये भी लिखा है उसका नया वेतन, पहले जो गिवन है ना जो दिया वह लिख दिया करो। उसका नया वेतन सर दिया है ₹1,54,000। क्वेश्चन पूछ रहा है सर उसका मूल वेतन, उसका मूल वेतन, मूल वेतन में सर होता है पुराना वेतन। अब ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं भाई, मान के चलो उसका पुराना वेतन 100 रुपया था, कितना था सर 100। ध्यान से सुनो सर, 100 क्यों माना, 100 मैं तो कुछ भी मान सकता हूं नंबर्स, तो ध्यान से सुनो, आप प्रतिशत का कॉन्सेप्ट कर रहे हो ना तो हमेशा 100 माना करो, क्योंकि प्रतिशत मींस हमारा किस में होता है सर, 100% में होता है, 100 में होता है, तो हमेशा 100 माना करो। मैंने बोला आपसे मान के चलो पहले आपका वेतन कितना था सर, 100 था,
अब मैं आपसे पूछता हूं वृद्धि कितने का हुआ सर 10, तो पहले 100 का था तो अब कितना हुआ सर 10% बढ़ गया मतलब 110। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा कि सर ये 110 कैसे आया। मैंने माना पुराना जो मेरा वेतन था मूल वेतन था 100 और अभी का जो नया वेतन है उसमें क्लियर बोला है 10% की वृद्धि मतलब 110 होगा ना, 10 बढ़ जाएगा। तो यही आपको मेंशन किया भाई 110, नया वेतन सर 10 हुआ बढ़ गया तो 110 और नया वेतन आपको क्लियर बोला है भाई 1,54,000 है। तो यही क्वेश्चन हो गया। 100 का कितना, 100 का नहीं पता ना, यही तो आपका नहीं पता है। 110 का 154 तो 100 का कितना। इस केस में हमेशा तिर्यक गुणा होता है, तिर्यक गुणा होता है और हमेशा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ध्यान से सुन लो समझ लो। मैंने माना मेरा मूल वेतन पुराना वेतन 100% था भाई 100 था, नए वेतन में 10% बढ़ा तो मैंने बोला 100 में 10 जोड़ूंगा, 10% मतलब 10 होता है, 100 में 10 जोड़ा सर 110, नया वेतन 1,54,000 तो पुराना कितना तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे होता है सर 1,54,000, ध्यान से देख लो 1,54,000 गुणे तिर्यक गुणा मतलब गुणा यहां से होगा सर 100 बटे कर दूंगा, बटे में कर दूंगा, बटे कर दूंगा सर 110। तिर्यक गुणा इसी को बोलते हैं, इसका गुणा यहां ये बटे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा। चलो कट करते हैं सर, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 15, 4 3 0 यहां पे एक वहां 4 0, 15,40,000 डिवाइड बाई 11। 11 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो सर। 11 का पहाड़ा क्या होता है यहां पे करो, अब 4 0 है 4 0 लिखो सर। 11 1 कम 11 होता है बिल्कुल सर, 4 44, 11 चौक 44 होता है, कितना 0 1 2 3 4 0, 4 0 लगा दो। तो मैंने बोला 1,40,000 आ गया आंसर, कितना आ गया 1,40,000 रुपए। कितना आंसर हो गया सर 1,40,000 रुपए। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट होते हैं सर। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। रविवार को संडे होता तो गए होंगे, ज्यादा लोग गए होंगे सर, बिल्कुल है। सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। क्लियर है, 2 दिन का डिटेल है सर। पहले आप हल लिखो। रविवार को चिड़ियाघर कितने लोग जा रहे हैं, ध्यान से देख लो। रविवार को चिड़ियाघर गए, कितने व्यक्ति गए सर 845 व्यक्ति गए। तो मैंने आपसे पूछा सोमवार को कितने गए। सोमवार आपका स्कूल खुल जाता है तो कम बच्चे गए होंगे ना, बिल्कुल सर, बहुत कम हो गए सर, 169 पहुंच गए सीधा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा वो देखो भाई, चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी आई है। कमी तो आई है सर, 845 पहले दिन थे, संडे को गए, मंडे को सर कम हो गए क्योंकि स्कूल चालू हो गया तो बच्चे वहां चले गए, बच्चे जब वहां चले गए तो कम हो गए। रीजन तो यही है ना भाई, मंडे से स्कूल हमारा चालू हो जाता है। तो पूछ रहा कितना कम हुआ, पहले तो आप ये दिखाओ कितना कम हुआ, फिर प्रतिशत निकालो, पहले अमाउंट निकालो कितना। तो मैंने पूछा भाई कितने प्रतिशत की कमी आई व्यक्तियों की संख्या में। आप लिखो सिंपल सा, सोमवार को व्यक्तियों की संख्या में कमी आई। व्यक्तियों को चिड़ियाघर, सॉरी व्यक्तियों, सोमवार को चिड़ियाघर में व्यक्तियों की संख्या में कमी आई। व्यक्तियों की संख्या में कमी आई, कितना कमी आई सर 845, संडे को था, माइनस कर दूंगा 169, माइनस कर दो, 15 में से 9 गया सर, 9 6 15 होता है, यहां बचा 3, 13 13 में से 6 गया सर, 6 13 होता है, यहां बचा 7, 7 में से 1 गया सर 6, 676 लोग की कमी आई है। कितने लोग कम गए सर 676। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कितने, उन्होंने पूछा कितने प्रतिशत की कमी आई है। प्रतिशत निकालना आसान काम है, अगर आपने हैशटैग थर्ड देखा है तो उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने पूछा भाई क्या सर, व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो आप लिख दो पहले क्वेश्चन, व्यक्तियों की संख्या में, व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को
सोमवार को प्रतिशत की कमी आई, प्रतिशत की कमी आई। अब ध्यान से देखो, बहुत आसान आंसर है इसका। प्रतिशत आप कैसे निकालते हो सर? प्रतिशत मैंने पूछा आपके, चलो ये छोड़ो एग्जांपल, आप ये बताओ कि आपके स्कूल में जो एग्जाम पेपर होते हैं आपका कुछ नंबर आता है सर, कितने में से 300 400 में से टोटल में से कुछ आपका नंबर आता है, आप प्रतिशत कैसे निकालते हो सर? सर जितना नंबर आया, क्या है, जितना नंबर आया, तो वही क्वेश्चन यहां पे भी है ना भाई, कितनी कमी आई सर? 676 की कमी आई है। मैंने बोला कितने में से मिला, कितने में से नंबर मिला सर? तो मैंने बोला संडे, किससे कंपेयर करो आप, सब संडे वाले से ना, 845 गुणे करूंगा सब। आप भी यही एग्जाम में करते हो ना सर, जितना नंबर मिला उसको भी लिखता हूं ऊपर, जितने में से मिला है वो लिखता हूं नीचे, गुणे करता हूं। 100% निकालते टाइम यही तो कहानी होती है सर, बिल्कुल यही है। तो कर लो भाई, गुणा भाग कर लेते हैं सर। चलो 67600 डिवाइड बाई 845, कितने से भाग जा रहा है सर? इकाई स्थान पे 0 है, 5 है, कितने से भाग जाएगा सर? 5 से भाग जाता है मेरा। 5 एक कम 5, 3 बचा 34 होता है सर, 5 6 30, 4 बचा 45, 5 9 45, 5 से इसको कट करो, 5 एक कम 5, 1 बचा 17, 5 3 15, 2 बचा 36, 50 हम 25, 1 बचा 10, 5 2 10, 0 169। 13 के पहाड़े में आ रहा है, 13 का स्क्वायर है, ध्यान से अगर बच्चों को आप लोग को पता होगा तो 13 का स्क्वायर है ना आपका, 13 से कट कर दो, 13 13 में 13 का वर्ग है, मतलब 13 गुणे 13, इसको भी आप 13 से कट करो, 13 कम 13, 13 चौक 52, 0। 13 से 1040 को भाग दे दो, 13 से 1040 को भाग दो सर। 13 का पहाड़ा आता है क्या? 13 का पहाड़ा पढ़ना चालू करो, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 62, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, 13 8 104, 13 7 91, 13 8 104, 0 यहां 0, 80%, 80%। अब ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे थोड़ा नहीं समझा होगा, तो जो डायरेक्टली मैंने डिवाइड दिया, भाग दिया ना, वो नहीं समझा होगा, तो आप साइड में ऐसा डिवाइड दे सकते हो, भाग दे सकते हो। क्लियर है? बाकी कॉन्सेप्ट आपका समझा होगा क्या चल रहा है। चलिए एक लास्ट और आज की भी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार ₹2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है। 2400 में कितना खरीदा सर? 80 वस्तु खरीदा। ध्यान से देख लो, हल लिख लो। दुकानदार ने ₹2400 में कितनी वस्तुएं खरीदा सर? 80 वस्तुएं खरीदता है। कितना? 80 वस्तुएं खरीदता है। 2400 रुपए में ना 80 वस्तु खरीदा। तो मैंने पूछा आपसे एक वस्तु का कीमत बताओ भाई, आप एक वस्तु की कीमत निकाल सकते हो सर? बिल्कुल आसान है। 2400 भागे 80, 0 0 कट गया, 8 का पहाड़ा 24, 8 3 24, 30, मतलब एक वस्तु की कीमत आई है सर 30 रुपए। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। जब आपको बोला गया है कि 2400 में इतनी वस्तु खरीदता है, एक का कीमत क्या है सर? भाग दे दूंगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आगे का क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला, और उसे 16% लाभ में बेचता है। प्रतिशत निकालने आना चाहिए आपको सर। लाभ का दर कितना है? लाभ का दर है सर 16%। तो आप निकालो लाभ, कैसे निकालोगे सर? 30 पे 16% मतलब होता है बटे में 100। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। कर लो भाई आप। 0 0 कैंसिल, 16 त्रिक होता है सर 48 बटे में 10। तो मैंने बोला 10 से किसी संख्या को भाग देते हो ना, एक नंबर के पहले दशमलव लगा दो। तो आप लिख दो भाई 4.8, 0 लगा सकते हो, सही है। तो लाभ हो गया सर 4 रुपए 80 पैसे का लाभ हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा सर? एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, कितने में बेच रहा हूं? तो सर मुझे पता है 30 रुपए में उसने खरीदा, प्रॉफिट कमाया सर 4.80, प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया। तो बेचेगा कितना सर? जितने में खरीदा है प्लस प्रॉफिट, लाभ। मतलब सर पूछ रहे विक्रय मूल्य कितना। बहुत आसान सा क्वेश्चन। विक्रय मूल्य कितना? तो भाई 30 प्लस 4.8, 30 4 34.8 रुपए में बेचेगा वो। कितने में सर?
34.8 रुपए में बेचेगा। अब आप फॉर्मूला भी चाहिए तो बना सकते हो। क्या सर कि 30 रुपए क्या है सर, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। भाई दुकानदार जब कोई सामान लेके आते खरीदते, कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देते हैं और सामने वाले दुकानदार को हमको बेचते हैं। मान के चलो टी शर्ट लेने गया तो सर दुकानदार जितने में 500 में बेचा मुझे, तो 500 रुपए का थोड़ी खरीदेगा, वो तो खरीद के लाया होगा 400 में, अपना प्रॉफिट जोड़ लिया 100 रुपए और बेचा मुझे 500 में, मतलब विक्रय मूल्य बराबर होता है सर क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। क्रय मूल्य में दुकानदार अपना प्रॉफिट जोड़ता है, तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर देना, मेंशन कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है, वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है भाई, तो वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा कक्षा 8वीं क्लास वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो हमारी बैच है ना अप्रैल मई से स्टार्ट होगी, तो उसमें 9th क्लास का एकदम स्टार्टिंग से, मतलब पहले चैप्टर से इसी तरीके से सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी कंप्लीट मैथ्स की। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी वीडियो में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।